निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखिए 0 0 तो होगा नहीं, -1 ये भी नहीं होगा, 1 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा कि परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण मतलब रूट में नहीं होगा, ये इसका तो ये है अपरिमेय, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी नहीं तोड़ेंगे, और इसको जो तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3, रूट में 2 के बाद 1 बाहर आता है, तो ये भी नहीं होगा। 18 दिया गया है, इसको 2 × 3 × 3, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कहा कि परिमेयकरण, इसका भी परिमेयकरण नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं हुआ। जब 18 के जब तोड़ा गया है, इसे एलसीएम लिए हैं तो 3√2 आया, तो 3√2 जो है उसके परिमेयकरण का जो गुणांक है ये कितना है? √2। तो ये जो है √2 मतलब परिमेयकरण का जो गुणांक होगा ये √2 होगा। अगला क्वेश्चन, अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कहता है क्या कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा इसमें से? तो 45 और 60 का मौसा निकाला, तो 45 को क्या लिख सकते हैं? 3 से 3 3 9, इसका एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिए। 2 से लगाएंगे 30, 2 से 15, 3 से 5, मतलब 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ दोनों में मासा निकालना है, तो देखिए इसमें ये मिल गया तो ये दोनों के बदला 1 लिखते हैं, और इसको 1 मिल गया तो दोनों के बदला 1, और तो कोई नहीं मिल रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा घ नंबर, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 15। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर जो है 4 नंबर कह रहा है क्या कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो कहा कि अशून्य मतलब कोई नंबर ले लीजिए परिमेय, ये ले लिए, और एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, अब इसको गुना करते हैं तो 3√3 आएगा। तो कहा कि हमेशा परिमेय नहीं होगा। उसके बाद हमेशा अपरिमेय, देखिए जब भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं या गुणनफल निकालेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसके परिकलित करने की तकनीक है? जब भी हम एल्गोरिदम से बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसमें मासा निकाला जाता है, लसा तो निकालेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ख नंबर, मासा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का युगफल n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। ऑप्शन दिया गया है 6 है, 4 है और 8 है, और एक लास्ट ऑप्शन जो है कह रहा है कि इनमें कोई नहीं होगा। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम निकाल कर चेक कर लेते हैं 13,986, 2 से लगाएंगे, 1 इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 12, तो 6 दूना 12, 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 19, 19 से 1 रुपये इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18, ये भी 9 दूना 18, 3। अब देखिए आगे तो 2 आ गया, ये 3 से कटेगा नहीं तो 12 इसको जोड़ लीजिएगा तो 3 के पढ़ा में नहीं आएगा, 12 3 से 21 और 27, ये 3 की पढ़ा में आ रहा है, कटा के देख लेते हैं।
तो 3 दूना 6, 3 लिख 9, 3 1 आ जाएगा। अब आगे चेक करते हैं 4 7 2 9, ये भी 3 से कटेगा। तो कहा क्या कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए इसमें है तो नहीं, 2 भी नहीं, 2 है, 2 है ही नहीं ऑप्शन में, 4 है ये भी नहीं है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा घन, इनमें कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर करा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 2। तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से। तो देखिए 29 जो है, 29 को हम लिखेंगे 1 गुने 29, 25 को हम लिखते हैं 5 गुने 5, 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 15 को 3 गुने 5। देखिए ये 15 3 से भी कटेगा और 5 से भी कट सकता है और 1 से भी कटेगा, ये 2 से कटेगा, 4 से भी कट सकता है, 8 से, 16 से। ये 5 जो है 25 जो है 5 से कटेगा और 1 से। यह 29 जो है 1 और अपने आप से कटेगा। तो अभाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से। तो इसका आंसर हो जाता है कौन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। कहें कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखिए कहा कि P अभाज्य है तो 1 गुने P होगा और Q को 1 गुने Q लिखेंगे। तो ये दोनों में क्या मिला है वो, तो दोनों में जब 1 मिलेगा इसमें तो 2 है नहीं, 0 नहीं होगा, 1 या 2 नहीं होगा, इसका आंसर होगा घ नंबर, इसका आंसर 1 होगा। इसका जब मासा हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभी बताया है करें कि वैसी संख्या जो 1 से कटेगा। तो देखिए 15 भी काट सकता है, दूसरे अंक से 23 जो है अभाज्य संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 एम माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान क्या होगा। तो पहले इसका हम मौसा निकाल के देखते हैं। मौसा यहाँ लिखेंगे 65 को 13 पचे 65 हो जाएगा। उसके बाद 117 है 3 गुने 3 गुने 13, 9 17 से जाता है। ये दोनों में मिल गया, दोनों के बदलाया 13 आ गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 65 एम माइनस 17 बराबर 13। करा कि इसका जो मौसा दिया गया है और यहाँ से एम का मान ज्ञात करना है तो एम लिख देंगे और ये है माइनस में उधर जाएगा तो हो जाता है प्लस। तो 65 एम बराबर दोनों को जोड़ दीजिएगा 130 और 65 दूना 130। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर है 12। कहता है कि 2 और 2 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 2 लिख देते हैं, 10 लिख देंगे 20। 2 को हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे एलसीएम निकाल कर, पहले मसा निकालेंगे। तो दोनों में तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में जो है ये 2 मिल गया। तो इसका मसा कितना हो जाएगा 2। अब इसका लासा निकालते हैं। तो लासा जो होगा पहले मौसा वाला जो आता है उसको लिख देंगे 2। अब लसा में 2 के बदला भी 1 लिखा जाता है, तो दोनों के बदला 1 लिख देंगे और बच गया क्या 2। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि लसा और मौसा, तो लसा हमारा 20 आया
और मौसा क्या आया 2, इसको काटेंगे तो 10, तो जब इसको हम लिखेंगे 10 बटे 1 तो 10 अनुपात 1 जो है इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ख। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अनुपात 1 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य है और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है। तो 2 को तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 बराबर 2, तो 1 गुने 2 और 1 गुने 2, तो दोनों में जो मिलता है 2, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 नंबर 2 होगा, ख आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लसा क्या होगा। तो देखिए दोनों नंबर अलग अलग है, तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। 15 नंबर देखते हैं। 15 कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। कोई 2 नंबर लगातार ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लेंगे, 3 4 ले सकते हैं। तो 2 और 3 लगातार है तो 2 को क्या लिखेंगे 1 गुने 2 और 3 को 1 गुने 3, तो दोनों में क्या मिला 1, इसलिए आंसर इसका ख हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है क्या कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड होगा तो 5005, तो 5000 जो 5 है इसको 1 से 2 से लगेगा नहीं, तो इसको हम यहाँ पे 5 से लगा दिए। अब कैसे, उसके बाद कितने से लगेगा, 7 से लगाते हैं। तो 7 से जब भाग दीजिएगा तो ये आएगा 143, फिर इसको 11 से भाग देंगे तो 13। इसमें कितने नंबर आता है, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 6, 8, 22, तो 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, 22 के 2 गुने 11, तो इसमें जो है मसा क्या आता है इसका, तीनों में जो मिलेगा उसको हम लोग ये को लिखते हैं, मसा आ गया 2। अब कह रहा है कि लसा क्या होगा, तो लसा इसका निकालेंगे तो पहले जो मसा था उसको लिख देते हैं, उसके बाद अथवा डबल कोई है नहीं, लिख दीजिए 3, 2 गुने 2 गुने 11। अब इसको गुना करेंगे 6 में 4 से गुना करिए 24, और 24 में गुना कर लीजिए 11 से, तो 240 24 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाता है 264 लसा आ गया। अब क्वेश्चन में पहले कहा कि लसा, तो लसा है 264 और नीचे हमारा आता है मसा कितना है। अब इसको भाग देंगे तो भाग देंगे 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब इसका जो अनुपात आएगा 132 अनुपात 1। देख लीजिए ऑप्शन में का नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय तो जितना मन करेगा उतना निकालेंगे, इसका आंसर हो जाता है अनंत। अगला प्रश्न 19 नंबर, करें कि यदि दो संख्याओं का
गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो लसा क्या होगा? तो इसको हम बनाएंगे कैसे? लसा इसका कहता है कि कैसे लिखेंगे, तो पहले फॉर्मूला देखेंगे। करा क्या? लसा का फॉर्मूला क्या होगा? लसा बराबर जो फॉर्मूला होगा a गुने b बाई मौसा होता है। तो लसा ए कहा कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब दो संख्या के जो गुणनफल है वो 2166 दिया गया है और मौसा कितना है? मौसा की जगह पे 19 भर देंगे और इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 114 यहाँ पे भाग देने के बाद आएगा। तो 114 इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है ग इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर कहता है कि 144 का घात गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो 144 दिया गया है, 144 का एलसीएम निकालिए 72, 2 से 36, 2 से 9, तो 2 का घात कह रहा है। तो 1 2 3 4, 2 कितना है? मतलब 2 के पावर हम लोग 4 लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या है? कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और उनका जो मौसा है वो 17 है, तो उनका लसा क्या होगा? 86 70 दिया गया है, पूछ रहा है कि उसका मौसा जो है होगा क्या? तो 17 से जैसे अभी तुरंत बताए हैं, तो लसा का फॉर्मूला क्या होगा? लसा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लसा का हो जाएगा a गुने b बाई मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है 86 70 और मौसा कितना है? 17। इसको भाग देंगे तो 510 बार में ये कट जाएगा और 510 ऑप्शन नंबर जो है वो घ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। तो सम संख्या पूर्णांक है, हम पूर्णांक में यहाँ पे प्लस भी भर सकते हैं, प्लस भरेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए तो यहाँ पे पूर्णांक लाना है, सम पूर्णांक कर रहा है, तो सम पूर्णांक जैसे सम पूर्णांक हो जाता है -4 भी हो सकता है सम पूर्णांक में, प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर इसका आंसर होगा। 23 नंबर देखिए क्या कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? तो 64 का वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल 8 होगा और 64 का घनमूल जो होगा 4। तो कह रहा है कि इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय इसमें ढूंढना है। 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6, इसका आधी रूट से बाहर आ गया, इसका रूट से बाहर तो आएगा नहीं, इसका -9/7 होगा, इसका होगा 3/9, मतलब ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही होगा कि यही अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 25 नंबर कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब, अब कहा कि n एक प्राकृतिक संख्या है तब क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या। कह रहा है कि लास्ट में कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो है
इसमें कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी इसका आंसर नंबर क्या होगा? घ। अगला देखते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा। और घ नंबर देखते हैं, घ जो है यहाँ पे ये भी ये तो कटेगा नहीं, इसलिए परिमेय संख्या जो होगा 4, इसका हो जाएगा 25, मतलब इसका आंसर ग नंबर होगा, ग होगा इसका। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न जो है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय इसमें ढूंढना है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे 2√5, ये बाहर नहीं आएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11, ये भी मान है, तो परिमेय संख्या क्या होगा? ग आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं, अब देखिए ये क्या है 28 नंबर, देखिए 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, किसी भी संख्या का अंक का पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 में 1 से गुना करेंगे, इसका आंसर हो जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 29, करा के 3 देखिए जब इसको 9th क्लास में ही पढ़ाया गया है, जब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जब कोई भी संख्या P/Q के रूप में होगा तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाता है ख, परिमेय संख्या। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा के निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा? अब देखिए शांत पहचानने का एक नियम बताते हैं, जिस P/Q के रूप में कोई नंबर होता है, यदि Q का मान 2 और 5 आ जाता है तो वो शांत कहलाएगा। इसको एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुने 5 आएगा, उसके बाद 11, इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 1 के 5 के पावर 1। अब यहाँ पे 60, तो 12 25 60 होता है, तो 12 25, तो 12 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 5, इसमें 3 आ गया, इसको लिखेंगे 7 5 35। देखिए जिसके नीचे में तो 2 और 5 आ गया, तो 2 और 5 आएगा तो यही शांत कहलाएगा। तो ये 30 तक क्वेश्चन पढ़े, और अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।